हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की लास्ट क्लास में हम लोगों ने बता दिया था जो टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हैं उनके बारे में। इसी के साथ साथ हम लोगों ने चर्चा कर ली थी फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में। हम लोगों ने बता दिया था कि जो ब्लड होते हैं, जो ब्लड होता है उसका क्या क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, जो टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप है उसके बारे में। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है भाई? टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप या रक्त समूह के प्रकार। टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप या रक्त समूह के प्रकार। अगर हम बात करें रक्त समूह के प्रकार की, तो एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं भाई? 4 टाइप्स के या 4 प्रकार के। ठीक है, किसकी उपस्थिति के आधार पर? एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होंगे। कौन कौन से? ए बी एंड ओ। ए बी एंड ओ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो ब्लड ग्रुप है उसके बारे में। सबसे पहले जो बताया एक वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले किसने बताया भाई? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, उन्होंने ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर, ए बी और ओ में। ठीक है, तो हम बात करेंगे सभी ब्लड ग्रुप्स की। तो जो ब्लड ग्रुप होंगे उसमें कुछ में एंटीजन अलग प्रेजेंट होगा, कुछ में अलग प्रेजेंट होगा और कुछ में एब्सेंट होता है। इसके आधार पर, एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी, जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो कहलाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या कहलाएगा भाई? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, या हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक ग्राही। मतलब जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो व्यक्ति है वो सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों से रुधिर ले सकता है। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ, तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो कहलाता है यूनिवर्सल डोनर। क्या कहलाएगा भाई? यूनिवर्सल डोनर। हिंदी में बोला जाता है सार्वत्रिक दाता। क्लियर है? यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा। इसे क्या कह सकते हैं? सार्वत्रिक दाता कहेंगे। रीजन क्या है? सार्वत्रिक दाता का मतलब, दाता मतलब दान करने वाला। दाता का मीनिंग क्या होगा भाई? दान करने वाला। मतलब इस रुधिर वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को अपना रक्त दान कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम टेबल के माध्यम से समझते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग देख सकते हैं जो ब्लड ग्रुप है उसको रक्त में उपस्थित एंटीजन के आधार पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए बी और ओ। अब आप बात करें ब्लड में उपस्थित एंटीजन की, तो जो रक्त समूह ए है उसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है ए, जबकि उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? बी। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट कि जो एंटीबॉडी होगी उसे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, जबकि जो एंटीजन होता है उसे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। क्लियर है? दूसरा अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप बी की, तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन प्रेजेंट होता है कौन सा? बी, जबकि एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होती है वो क्या प्रेजेंट होती है? ए। ठीक है,
थर्ड अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की, तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें दोनों ही टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा? उसके ब्लड में ए बी एंटीजन प्रेजेंट होगा और बी एंटीजन भी क्या होगा? प्रेजेंट। बोथ एंटीजन की प्रेजेंस के कारण जो यह ब्लड ग्रुप है वो सभी ब्लड ग्रुप से क्या ले सकता है? ब्लड ले सकता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाता है। क्लियर है? जबकि इसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी की बात करें तो इसकी प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, फोर्थ जो ब्लड ग्रुप है वो क्या कहलाता है? ओ। इसमें अगर एंटीजन की बात करें तो इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होने के कारण यह जो ब्लड ग्रुप है वो सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। क्लियर है? जबकि अगर इसकी एंटीबॉडी की बात करें तो इसमें एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होती है वो ए और बी बोथ एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। बोथ एंटीबॉडी की प्रेजेंस के कारण जो यह ब्लड ग्रुप है किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से ब्लड नहीं ले सकता। इतना क्लियर है? इन वन वर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से ही रुधिर ले सकते हैं, अदर ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से ब्लड नहीं ले सकते। लेकिन इनमें एंटीजन एब्सेंट होने की वजह से ये सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को ब्लड दे सकते हैं और यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। क्लियर है? ये सभी ब्लड ग्रुप का जो समूह होता है इसे कहा जाता है ए बी ओ रक्त समूह। क्या कहलाएगा भाई? ए बी ओ रक्त समूह कहलाता है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो एक रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति होता है वो उसी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है, दूसरे रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर नहीं ले सकता। अगर हम बात करें इन केस ऑफ अगर वह किसी दूसरे रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर लेता है तो उसमें कोएगुलेशन हो जाने के कारण ओ ब्लड ग्रुप वाले के अलावा कोएगुलेशन या रक्त का थक्का बन जाने के कारण उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? इसलिए सिर्फ उसी ब्लड ग्रुप वाले और एक यूनिवर्सल डोनर ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति दूसरे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड यूज नहीं कर सकता। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये तो नॉर्मल था, ब्लड ग्रुप में एंटीजन की उपस्थिति के अलावा एक अलग फैक्टर और प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है RH फैक्टर। क्या कहा जाता है भाई? RH फैक्टर। तो अभी हम लोग RH फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज RH फैक्टर? क्या होता है RH फैक्टर? तो जो RH फैक्टर है पहले बहुत केस ऐसे देखे गए कि सेम ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के वो ही ब्लड ग्रुप देने पर भी व्यक्ति की कोएगुलेशन हो जाने के कारण उसकी क्या हो गई? मृत्यु। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने खोज की और उसमें पता लगाया कि ब्लड ग्रुप में एंटीजन की उपस्थिति के अलावा एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है जिसे कहा जाता है RH फैक्टर। RH फैक्टर की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो व्यक्ति होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव कहलाते हैं। मतलब जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर प्रेजेंट होगा उसे RH पॉजिटिव और जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर एब्सेंट होता है उसे RH नेगेटिव व्यक्ति कहा जाता है। इतना क्लियर है? तो हम लोग पढ़ेंगे RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर। RH फैक्टर की जो खोज की वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर और एक वैज्ञानिक और थे वीनर। वीनर ने RH फैक्टर की खोज की। RH फैक्टर की जो खोज सबसे पहले की गई वो एक बंदर था मकाका रीसस नामक बंदर में। मकाका या हम लोग बोल सकते हैं रीसस नामक बंदर में। रीसस नामक
बंदर में RH फैक्टर की खोज की, ठीक है। तो RH फैक्टर की अगर हम बात करें तो RH फैक्टर की खोज किसने की भाई, कार्लन डिस्टिलर एंड वीनर ने, किसमें, रीसस नामक बंदर में। जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है RH पॉजिटिव, ठीक है। और जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर एब्सेंट होता है उसे कहा जाता है RH नेगेटिव। क्लियर है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें कि क्या इफेक्ट पड़ेगा RH फैक्टर का व्यक्ति के ऊपर। तो अगर RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड दिया जाता है तो उसके शरीर में कोएगुलेशन हो जाने के कारण कई बार उसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर है इतनी बात। अगर हम विश्व की बात करें, विश्व में 85% जो लोग होते हैं वो RH पॉजिटिव पाए जाते हैं, जबकि 15% जो लोग हैं वो है RH नेगेटिव। क्लियर है। तो ये था हमारा RH फैक्टर के बारे में।